खालिद हुसैन रज़ा एक दफ़ा का जिक्र है कि मुल्क फारिस का बादशाह बहुत परेशान और दुखी था। हालांकि सारे मुल्क में बहुत खुशहाली थी और इस मुल्क की अवाम बहुत सुखी और खुश थी। इसके बावजूद भी मुल्क का बादशाह परेशानी में मुब्तला था, क्योंकि इसकी एक ही बेटी थी, शहजादी फरवा, जिसने अपनी शादी के लिए बहुत कड़ी और हैरान कुन शर्त रख दी थी। वो शर्त ये थी कि जो भी मेरे 3 सवालात का जवाब देगा, मैं इससे ही शादी करूंगी। वो शहजादी इकलौती और अमीर तरीन मुल्क के बादशाह की बेटी थी, इसलिए बहुत से हमसाह मुल्कों के शहजादे, अमीर तरीन ताजिरों और बहुत ज़्यादा ताकतवर सरदारों के बेटे अपनी किस्मत आजमाने आए कि हम सवालात के जवाब देकर शहजादी से शादी करके मुल्क का बादशाह बनेंगे। लेकिन वो तमाम के तमाम नाकाम लूट गए और उन सवालात के जवाब ना दे पाए। जारी है, इसी फिक्र ने बादशाह को बीमार कर दिया और वो रू रू कर अपने परवरदिगार से दुआएं करता कि ए मेरे मालिक, तो हम पर रहम फरमा और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा। इसके अपने मुल्क में रहने वाले एक उस्ताद के बेटे अली ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने वालिद के हुजूर अपनी दरख्वास्त रखी और इजाज़त मांगी। तो इसके वालिद ने जवाब दिया कि बेटा देखो, बहुत से शहजादे और बड़े बड़े ओहदों वाले नाकाम लूट गए हैं, और अगर तुम भी कामयाब ना हुए तो मेरा नाम खाक में मिल जाएगा, क्योंकि बादशाह के बहुत सारे वजीर और इस मुल्क का काजी मेरे शागिर्द रह चुके हैं। तो वो क्या कहेंगे कि एक आलम और उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया है। तो अली ने जवाब दिया कि अब्बा हुजूर, जहाँ इतने बड़े बड़े लोग नाकाम हो गए, अगर मैं भी कामयाब ना हुआ तो क्या होगा, लेकिन मैं अपनी किस्मत जरूर आजमाऊंगा। बेटे की जिद के आगे इसके बाप ने रजामंदी जाहिर कर दी और दुआ की कि मेरे मालिक, मेरे बेटे को कामयाबी अता करना और मुझे और मेरे दिए हुए इल्म को सुरखरू करना। ये सुनकर अली बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी इस इम्तिहान की तैयारी करने लगा। अली की महल में जाकर सवालों के जवाब देने की खबर पूरे मुल्क में फैल गई और चर्चा होने लगा कि देखो, एक आलम और उस्ताद का बेटा भी अपनी किस्मत आजमाने लगा है, तो क्या वो कामयाब होगा, दूसरों की तरह नाकाम लूटेगा। पूरे मुल्क में जश्न का समा बन गया। मुकर्रर वक्त पर महल में इतना रश हो गया कि कहीं भी जगह खाली नजर नहीं आ रही थी। तमाम वज़रा और उमरा अपनी मखसूस करदा नशिस्तों पर मौजूद थे और एक तरफ अली भी अपनी मखसूस करदा नशिस्त पर बैठा था और तमाम के तमाम हाजरीन बादशाह, मलिका और शहजादी के इंतजार में थे। जब बादशाह आया और दरबार के तख्त पर बैठा, जिसके साथ मलिका और शहजादी भी आ गए, तो बादशाह ने शहजादी को अपने सवाल करने की इजाज़त दी, जिस पर शहजादी उठी और अपना पहला सवाल कुछ यूं किया कि इसने अपनी शहादत की उंगली ऊपर की जानिब बुलंद कर दी और अली की जानिब देखने लगी। अली कुछ लम्हे रुका और कुछ सोच कर उठा और अपनी शहादत की उंगली और उसके साथ वाली दूसरी उंगली भी हवा में बुलंद कर दी। ये देखकर शहजादी मुस्कुराई और वालिदा को देखकर सर को हाँ में हिला दिया, मतलब जवाब सही है। तो मलिका ने कहा कि खूब, अली ने दुरुस्त जवाब दिया है। ये सुनकर हाजरीन बहुत खुश हुए और अली को शाबाश दी। अब शहजादी ने दूसरे सवाल के लिए एक तलवार मंगवाई और तलवार को हवा में बहुत तेजी से चलाया। इसके बाद वो अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गए। अब तमाम के तमाम लोग हैरान हो गए कि ये कैसा सवाल है और अली इसका क्या जवाब देगा। तमाम निगाहें अली की जानिब मरकूज हो गई। इस दौरान अली कुछ देर सोचता रहा और उठकर अपनी जेब से कलम को बाहर निकालकर हवा में लहरा दिया। ये देखकर शहजादी ने फिर खुशी से अपनी वालिदा की जानिब देखा और हाँ में सर हिला दिया। तो मलिका की जानिब से बहुत पुरजोश और खुशी से भरपूर आवाज आई कि उसने दुरुस्त जवाब दिया है। ये सुनकर महल में मौजूद जिम गफीर की जानिब से अली को मुबारक मुबारक की सदाएं सुनने को मिली और तमाम हाजरीन ये सोचने पर मजबूर हो गए कि सवाल किया था और जवाब किया, कुछ समझ नहीं आ रही थी किसी को भी। अब तीसरे सवाल की बारी थी और सब दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह पाक अली को इस तीसरे सवाल पर भी कामयाबी अता फरमा। तीसरे सवाल के लिए शहजादी फरवा उठी और भागती हुई दरबार की सीढ़ियां उतरी और इस तरह भागकर सीढ़ियां ऊपर चढ़ी और थक कर अपनी नशिस्त पर बैठकर अली की जानिब देखने लगी। अब तो अली को भी पसीना आने लगा और कुछ घबरा गया, लेकिन बड़े तहम्मुल से उठा और सोचते हुए दिल पर हाथ रख दिया। ये देखकर शहजादी बहुत खुश हो गई और शर्मा कर वहां से भाग गई। तो मलिका ने
मुबारकबाद का ऐलान कर दिया कि मुबारक हो, अली ने तीनों सवालात के जवाब दुरुस्त दिए हैं और शहजादी ने अली को पसंद कर लिया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करने लगे और साथ साथ राजदाराना सवालों के राजदाराना जवाबात को समझने को बेकरार थे। यही हाल बादशाह का भी था, तो इसने अली को बुलाया और मुबारकबाद देते हुए पूछा कि अब बताओ कि शहजादी ने क्या पूछा और तुमने क्या जवाब दिया। तो अली ने यूं तफसील से जवाब दिया कि बादशाह सलामत, शहजादी का पहला सवाल शहादत की उंगली हुआ में बुलंद करके ये पूछा था कि क्या तुम अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हो। तो मैंने जवाब में शहादत की उंगली के साथ दूसरी उंगली को बुलंद करके जवाब दिया कि हाँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखता हूँ। अल्लाह ताला को अपना परवरदिगार मानने के साथ साथ उसके भेजे हुए आखिरी नबी पर यकीन रखता हूँ। यह सुनकर बादशाह और वहाँ मौजूद तमाम लोग मुतमिन हो गए कि हाँ, वाकई यह दुरुस्त जवाब था। दूसरा सवाल कुछ यूँ था कि शहजादी ने तलवार को हवा में लहराकर पूछा था कि क्या इससे भी कोई मुहलिका खतरनाक हथियार हो सकता है, जिसके जवाब में मैंने अपनी जेब से कलम निकालकर लहराई कि कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा मुहलिक और खतरनाक है। ये जवाब भी सुनकर बादशाह समेत तमाम हाजरीन हैरत से आदेर अलिफादेर देखने लगे कि वाकई इसने बहुत अक्लमंदी से मुदब्बिराना जवाब दिया है। अली ने कहा कि तीसरा सवाल शहजादी ने यह पूछा था कि मैं सीढ़ियां आतरनी और चढ़ने से थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म का एक हिस्सा नहीं थका। तो मैंने जवाब में अपने दिल पर हाथ रख कर कहा कि दिल जिस्म का ऐसा हिस्सा है जो पैदाइश से लेकर मरते दम तक नहीं थकता और हर वक्त अपने हिस्से का काम करता रहता है। यह सुनकर बादशाह ने भरे दरबार में ऐलान किया कि ए लोगों, गवाह रहना कि मैंने हकदार को इसका हक अदा कर दिया है और मैंने अपनी जान से ज्यादा अजीज बेटी को ऐसे शख्स के हवाले कर रहा हूँ जिसके पास वो दौलत है जिसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। जितना चाहे इस दौलत को इस्तेमाल करे, कम होने के बजाय ये दौलत बढ़ती जाएगी। और वो दौलत इल्म है जिसे कोई छीन भी नहीं सकता और लूट भी नहीं सकता। इसलिए मैं अपनी शहजादी की शादी अली से करने का ऐलान करता हूँ। दोस्तों, वाकई अली की दौलत ऐसी दौलत है जिसे जितना भी बांटो वो कम होने के बजाय बढ़ती रहती है। इसलिए अब सबसे इल्तिमास है कि यह दौलत इकट्ठी करो अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए।